अब तक हमने हमारे इस चैप्टर एहतिमाल या प्रोबेबिलिटी के तमाम कॉन्सेप्ट्स को समझा है। इस पर बेस्ड सवालात भी हल किए हैं। अब कुछ एमसीक्यूज को भी हल कर लेते हैं ताकि हमारा चैप्टर मुकम्मल हो जाए। हमारा पहला एमसीक्यू है, विच नंबर कैन नॉट रिप्रेजेंट अ प्रोबेबिलिटी। दर्ज झैल में दिए हुए मुतबादिल में से कौन सा एहतिमाल मुमकिन नहीं है। ए ऑप्शन है 2/3, बी है 1.5, सी है 15% और डी है 0.7। प्रोबेबिलिटी या एहतिमाल जो होता है वो 0 से 1 के दरमियान में होता है। इसी को अगर हम परसेंटेज में कहें तो 0% से 100% के बीच में होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर सिर्फ देख लेंगे कि कौन सा नंबर ऐसा है जो 0% से 100% के बीच में नहीं है या 0 से 1 के बीच में नहीं है। ठीक है, 2/3, 2 ये छोटा अदद है 3 से, क्योंकि पॉजिटिव फ्रैक्शन है इसीलिए 2/3 को अगर हम डिवाइड करें तो हमें पॉइंट में आंसर मिलेगा। ठीक है, तो ये 1 से छोटा रहेगा। अगला है 1.5, 1.5 ये 1 से ज़्यादा हो जाता है। इस तरह ये नंबर प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, ये एहतिमाल मुमकिन हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो हमारा जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा बी। क्यों? क्योंकि जो एहतिमाल होता है वो 0 से 1 के दरमियान में होता है। वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, लेकिन 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। हमारा अगला सवाल है, A die is rolled. What is the probability that the number appears on the upper face is less than 3? एक पासा फेंका गया तो ऊपरी रुख पर 3 से छोटा अदद हासिल होता है। इस वक्वे का एहतिमाल कितना है? ऑप्शंस दिए गए हैं, ए 1/6, बी है 1/3, सी है 1/2 और डी है 0। एक पासा फेंका जाए तो हमारी सैंपल स्पेस या नमूना औसत क्या मिलती है हमें? एस बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितने सैंपल पॉइंट्स मिलते हैं? एन ऑफ एस बराबर 6। यहाँ पर हमें किस चीज़ का एहतिमाल पूछ रहा है, किस इवेंट का? द नंबर अपीयर ऑन अपर फेस इज लेस देन 3। 3 से छोटा अदद हासिल होता है। 3 से छोटे कौन से अदद हैं? 2 है और 1 है। ठीक है, तो हमारा जो इवेंट रहेगा उसके अंदर कितने मेंबर्स होंगे? 2 मेंबर्स होंगे। तो अगर हम इवेंट को ए फर्ज कर ले तो एन ऑफ ए हमारा कितना रहेगा? 2 रहेगा। तो पी ऑफ ए कितना रहेगा? पी ऑफ ए बराबर एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। ये हो जाएगा 2/6, 2 1 2, 2 3 6, 1/3। यानी हमारा सही जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन बी 1/3। यहाँ पर मैंने सेट ए नहीं लिखा क्योंकि एमसीक्यूज में हमें स्टेप्स की मार्क्स नहीं होती, हमें सही जवाब की मार्क्स होती है। तो आप चाहें तो आप स्टेप्स को स्किप कर सकते हैं, पर आपका जवाब जो है वो सही होना चाहिए, तब आपको फुल क्रेडिट मिलेगा। अगला सवाल है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट अ नंबर चोजन फ्रॉम 1 to 100 इज अ प्राइम नंबर। 1 से 100 के दरमियान चुने गए मुफरद आदाद का एहतिमाल मालूम कीजिए। ऑप्शन ए है 1/5, बी है 6/25, सी है 1/4 और डी है 1/50। यहाँ पर नंबरात दिए गए हैं 1 से 100 के दरमियान, यानी हमारा जो एन ऑफ एस रहेगा वो कितना रहेगा? कितने नंबर्स होंगे? 1 से 100 के दरमियान 100 नंबर्स होंगे। ठीक है, अब प्राइम नंबर हासिल होने का इवेंट हमें पता करना है। प्राइम नंबर या मुफरद अदद ये क्या होता है? प्राइम नंबर यानी ऐसा नंबर जो सिर्फ अपने आप से और 1 से तकसीम पजीर हो, डिविजिबल हो। ठीक है, इसके अंदर हम लोग इस अदद को शामिल नहीं करते। आप अगर ढूंढेंगे तो 1 से 100 के दरमियान आपको 25 प्राइम नंबर्स मिलेंगे। तो हमारा एन ऑफ ए कितना हो जाएगा यहाँ पर? 25। हमारे पास एन ऑफ ए है, एन ऑफ एस है, पी ऑफ ए मिल जाएगा। ये हो जाएगा 25/100। एन ऑफ ए 25 है, एन ऑफ एस 100 है। 25 का 25, 25 चौक 100। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो रहेगी 1/4। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी 1/4। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट एन ऑफ ए 25 लिखा। मैंने आपको बताया कि 1 से 100 के दरमियान 25 मुफरद आदाद या प्राइम नंबर्स हैं। दरअसल अगर हम 1 से 100 के दरमियान में मुफरद आदाद को ढूंढने बैठ जाएंगे तो हमारा ये सवाल आउट ऑफ टाइम हो जाएगा। ठीक है, बहुत वक्त लगेगा इसे हल करने में। तो आप इसे याद रखिए कि 1 से 100 के दरमियान कितने मुफरद आदाद होते हैं? 25। इसी तरह 1 से 50 के दरमियान 15 मुफरद आदाद या प्राइम नंबर्स होते हैं। एग्जाम में आपको ढूंढना नहीं है, क्योंकि अगर आप ढूंढेंगे तो आपको बहुत वक्त लगेगा और हमारे पास एग्जाम में वक्त होता नहीं है। हमारा अगला सवाल है, देयर आर 40 कार्ड्स इन अ बैग, ईच बेयर्स अ नंबर फ्रॉम 1 to 40।
One card is drawn at random. What is the probability that the card bears a number which is a multiple of 5? एक थैली में 1 से 40 तक आदाद वाले 40 कार्ड्स रखे गए हैं। इस थैली से एक कार्ड निकाला गया है। कार्ड का अदद 5 का ज़ोफ है। इस वक़ुए का एहतिमाल कितना है? ऑप्शंस दिए गए हैं, A 1/5, B है 3/5, C है 4/5 और D है 1/3। कितने कार्ड्स हैं यहाँ पर? 40 कार्ड्स हैं और इन्हीं में से एक को चुनना है। तो यहाँ पर n ऑफ s कितना हो जाएगा? n ऑफ s बराबर 40। जितने कार्ड उतना n ऑफ s। अब इवेंट क्या है हमारा? द नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 5। निकाला गया कार्ड पर जो अदद है 5 का ज़ोफ होना चाहिए। 1 से 40 के दरमियान 5 के ज़ोफ या मल्टीपल्स कितने हैं? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40। अगर आप इन्हें गिने तो ये 8 मिलेंगे। तो हमारा n ऑफ a कितना रहेगा? 8 रहेगा। अब प्रोबेबिलिटी भी मालूम कर लेते हैं। तो p ऑफ a क्या रहेगी? n ऑफ a अपॉन n ऑफ s। n ऑफ a है 8, n ऑफ s है 40। 8 एक 8, 8 पंजे 40, यानी 1/5। तो हमारा सही ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन ए 1/5। हमारा अगला सवाल है, इफ n of a is equals to 2, p of a is equals to 1/5, then n of s is equals to question mark। अगर n of a बराबर 2, p of a बराबर 1/5 हो तो n of s बराबर सवालिया निशान। ऑप्शन ए है 10, बी है 5/2, सी है 2/5 और डी है 1/3। ठीक है, यहाँ पर हमें n of a, p of a दिया गया, हमें n of s मालूम करना है। हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे p of a का। क्या है फॉर्मूला? p of a बराबर n of a अपॉन n of s। p of a दिया गया है सवाल में 1/5 बराबर n of a भी दिया गया है 2 अपॉन n of s। ये n of s को इस तरफ लेके आ जाते हैं, n of s इंटू 1 ये हो जाएगा n of s बराबर, इस 5 को इस तरफ लेके जाते हैं, होगा 2 ज़रब 5। ठीक है, n of s को हमने इस तरफ लाया, ये मल्टीप्लिकेशन करेगा, और 5 को भी इस तरफ लाया, ये भी इस तरफ आकर मल्टीप्लिकेशन करेगा। 2 पंजे 10। तो हमें n of s कितना मिला? 10। सही ऑप्शन क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए 10। इस तरह इस सवाल के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। ये एक एकदम आसान सा चैप्टर है जो हमें लॉजिक सिखाता है। आप इससे लॉजिक सीखिए और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रोबेबिलिटीज़ को मालूम करने में इसका इस्तेमाल कीजिए।